तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभुषमावृतियोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुणारीशं स्वामी रामसूत्रधरे अंतर्यामी जय पर कृपा करहि जन जानी कविवर अजीर्ण चावहि बानी। प्रणमो स्वै कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यऊ जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यू प्रगट्यू सप्त जहाज। श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवान जो अकारण करुणा वरुणालय है, बिना कारण के बिना किसी बदले की भावना की कृपा करने के लिए वो स्वयं लालायित रहते हैं। हम दीनहीन जीवों के पास राम जी की कृपा के अलावा और कुछ है नहीं मित्रों। ऐसे जो दीनों को हृदय से लगाते हैं, शरण में आए हुए को जो अपने प्राणों की तरह रखते हैं, ऐसा दूसरा कोई कृपालु सृष्टि में है नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में तो कहते हैं, हरि हुआ और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई। अल्ले चिवरा निधि दई सुदामई यद्यपि बाल मिताई। कितने मार्मिक बात कह दिया। यह अनन्यता है गोस्वामी जी। बहुत से अवतार प्रभु आपके हुए हैं, वेद की महिमा की भी रक्षा किया है, लेकिन महाराज जब कृष्ण के रूप में थे आप, तो बचपन की विद्यार्थी जीवन की मित्रता भी थी, लेकिन जब एक मुट्ठी चावल खा लिया था तब दिया था, बिना खाए बिना लिए नहीं दिया।
लेकिन राम जी जैसा कृपालु, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस्मात, सोई संपदा विभीषण सकच भी न। क्या कृपालुता का। मैं भी राम जी से कहता हूं कि प्रभु जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। प्रभु आपके चरणों के अलावा इस सृष्टि में मेरा है क्या, किसका सहारा मैं कहूं। देखूं धीरे धीरे एक एक श्वास करके जीवन जा रहा है प्रभु। अंतिम श्वास की ओर के हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही है, छटपटाहट हो रही है। भटकता हुआ जीव भी आपके चरणों तक नहीं पहुंच सका। दीनानाथ केवल आपकी कथा के अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास। आप कृपा करके हृदय में बैठ करके इस पूरे हृदय में कथा का ऐसा अमृत रस बिखरा दीजिए कि जिससे हमारी दृष्टि बदल जाए, सोच बदल जाए, उद्देश्य बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, व्यवहार बदल जाए, विचार बदल जाए। आपके चरणों में समर्पण के साथ हनुमान जी महाराज जो राम कथा के शाश्वत संरक्षक हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम का समर्पण करता हूं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हजारों हजार प्रणाम निवेदित करता हूं। उसी श्रेणी में मोतिहारी की इस पावन धरती में 50 साल बहुत लंबा समय, कितनी बड़ी साधना, कितना बड़ा साहस, संघर्ष और कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। कितने लोगों ने कितने कितने इसके प्रति संघर्ष सहन किया होगा, तन से, मन से, धन से। मैं उन सभी महापुरुषों को हाथ जोड़कर उनके समक्ष नमन प्रणाम निवेदित करता हूं, जिन महापुरुषों ने 50 साल की लंबी साधना करते हुए आज इस राम कथा के फलित वृक्ष के अमृत रस वर्षा तक इस मंच को लेकर के आए। जो लोग शरीर से मुक्त हो गए हैं उनके उस दिव्य आत्मा को प्रणाम, और जो आज भी सक्रिय हैं उन सभी वरिष्ठ महापुरुषों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर शोभाकांत चौधरी जी, उपाध्यक्ष के रूप में बड़े ही मानस के विद्वान, साहित्यिक एवं धार्मिक धर्मशास्त्रों के बड़े स्वाध्यायी अनुभवी आदरणीय श्री सुरेश प्रसाद जी, इस मंच का संचालन करने में 2 मिनट में कितनी शुद्ध विशुद्ध शैली से, किस वाक्यों से अपने हृदय का भाव परोस देते हैं। ऐसे बड़े ही आदरणीय साहित्यिक, कवि, वरिष्ठ अनुभवी आदरणीय प्रोफेसर राम निरंजन पांडे जी एवं कामेश्वर बाबू जी, बड़े ही सरल संत हृदय हैं, बड़ी निष्ठा, बड़ा समर्पण है उनका कथा के। साथ ही श्री प्रभु शरण प्रसाद जी तथा उमेश कुमार जी, आपके समर्पण, निष्ठा, भावना, सहयोग को विशेष महत्व दिया जा रहा है। श्री अवध किशोर दुबे जी, जो हृदय से बड़े प्रसन्न, आह्लादित रहते हैं, और पिछले बार जब जब भी मैं आया हूं उनके घर में
आवास की, भोजन की सारी व्यवस्था सेवा वहीं प्राप्त होती थी। और वो हृदय से बड़े ही में मुझे अपनत्व देते हैं। मेरे दृष्टि में वो भी बहुत आदरणीय है। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। आगे युवा वर्ग में भैया श्री संजय तिवारी जी, उनका ऐसा समर्पण, वो स्वयं और उनकी पत्नी तो देखने से सीधे साक्षात मनुष्य रूपा जी की तरह लगते हैं। उनके पुत्र शुभम जी और उनके भी बड़े भाई रजत जी बड़े संस्कार से भरे, धार्मिक भावना, पूरी निष्ठा से इतनी सेवा में लगे रहते हैं कि उनकी सेवा देख देख कर हम हृदय से उनके ऋणी हो गए। राम मनोहर जी बड़े विवेकवान, हनुमत आराधना मंडल का पूरा परिवार उनके द्वारा जो प्रेरित संचालित है। विशिष्ट गुण और कला जिनमें भरी है, ऐसे हमारे नरेश चंचल जी जो इस क्षेत्र का गौरव हैं, अपनी कला से, साहित्यिक और संस्कृति से इस संपूर्ण क्षेत्र और प्रदेश स्तर से प्रकाश फैला रहे हैं। निश्चित ही राम जी की कृपा से उनका यश अभी बहुत दूर तक, असीम तक, दिगंत तक फैलेगा और राम जी उनसे बहुत बहुत अपनी सेवा लेना चाहेंगे, जो मानव समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करेंगे। अनिवेश जी तथा इस क्षेत्र के पार्षद जी एवं अन्य सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी बड़े भाग्यशाली हैं। मैं उनका सभी का सम्मान भावना से, एक बराबर समदृष्टि से सबका हृदय से सम्मान करता हूं। चाहे उसने चटाई बिछाई हो, फूल सजाए हो, वो भी मुझसे बराबर के सम्मान पाने के अधिकारी हैं। किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया, आ करके इस बिछाई में बैठकर केवल राम कथा सुन ली है, उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। क्योंकि जब तक उनके हृदय में राम जी न आकर के बैठते, तब तक वो कथा में आकर बैठे ही नहीं सकते। सभी श्रोता समाज भक्तिमती, श्रद्धावती, निष्ठा की मूर्तिमती देवियों मातृशक्ति, हमारे ध्वनि प्रसारण वाले भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से जिस कथा को और व्यापक प्रसारित कर रहे हैं, उनका भी बड़ा दिव्य सहयोग है। मेरे साथ आए हुए संगीत के स्वर साधना, वाद्य यंत्रों के माध्यम से सामवेद की ऋचाओं में बड़े दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ, विद्वान हमारे सभी तीनों संगीतकार लखन, दिवाकर और जनक मुझसे छोटे हैं, इसलिए आदर का शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपनत्व के हृदय भावना से आशीर्वाद जितना मेरे हृदय में है पूरा का पूरा इन तीनों के नाम है। राम जी से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनको अपनी कला यश के क्षेत्र में विश्व स्तर में इनका तीनों का प्रकाश जगमगा दे और राम जी अपने चरणों की भक्ति और प्रेम से भरपूर, यही प्रार्थना। आइए सब मिलकर आज उत्तरकांड की कथा में चले। सबसे पहले हम राम जी के नाम संकीर्तन से अपने मन, बुद्धि, चित्त को तैयार करें। एक ही निवेदन है मेरा, किसी भी व्यक्ति की वाणी चुप न रह जाए, राम जी का नाम अवश्य निकले। यही जीवन का सार्थक है।
सहज दया के धाम, सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। 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 मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। ओ मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। ओ सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। ओ सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या के राम, जय हो। कौशल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। कौशल्या के राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। हो सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। रघुनंदन प्राण पीड़िते। रघुनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम, हरि बोल। दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। हो दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। हो सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जाओ कहाँ तज पद जल जाता। संतों के प्रिय राम, जय हो। तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। तुलसी के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। हो सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। हो मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे
भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की जय हो। पूज्य पाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। थोड़ा सा इसको और बढ़ाओ जरा सा। राम अमित गुण सागर थाह की पावई को संतन सन जस कछु सुनो तो मैं ही सुनाऊं सो। श्यावर रामचंद्र की जय।